तो आज का हम लोग का टॉपिक है साइन कन्वेंशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू। ठीक है, इसमें हम लोग कवर करेंगे कि क्या होता है, समझेंगे कैसे, कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ उसका इमेज बनेगा, इसका नेचर क्या होगा, ऐसे समझते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पॉइंट वाइज करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहले हम लोग समझ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकली भी देखेंगे और ड्राइंग बना के भी देखेंगे। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितना भी डिस्टेंस होगा हम लोग पोल से मेजर करेंगे, पहला नंबर। ठीक है, पोल को क्या लेंगे, ओरिजिन लेंगे। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टेकन एज अ ओरिजिन। पहला पॉइंट समझ में आया क्या बोल रहा है कि जितना भी डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट लेंगे, कोई डिस्टेंस को मेजर करेंगे, पोल को रेफरेंस मान के करेंगे, पोल को क्या मान के करेंगे, ओरिजिन। नंबर वन। नंबर टू क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस। जो डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं या जिसका मेजरमेंट हम लोग ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, अगर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव होगा उसका साइन, अगर इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में होगा तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम लोग फिर से पढ़ेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन की तरफ है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इंसिडेंट लाइट के नेगेटिव में है, अपोजिट में है, तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहला हो गया। तीसरा क्या पॉइंट कि द डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई डिस्टेंस होगा तो पॉजिटिव होगा, और बिलो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे फटाक से। ये हम लोग का कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, इधर सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, हम लोग जानते हैं। इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये वाई एक्सिस से इधर पॉजिटिव होना है और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर है। ठीक है, ये कनकेव मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है। ठीक है, तो यहाँ क्या होना है, पी, ये होगा पी, ये होगा एफ, और इधर होगा आपका सी कहीं। ठीक है, ऐसे होगा। चलिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा था इसमें कि ऑल द डिस्टेंस। मान लीजिए हम यहाँ पे रख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ पे रख रहे हैं, तो इसका मेजरमेंट कैसे बोलेंगे, ये पी के रेफरेंस में। पी, ये जो प्लेन है, ये जो क्वाड्रेंट है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, क्वाड्रेंट है, पी यहाँ पे है। ठीक है, इसका लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में क्या होता है, वैल्यू नेगेटिव। मतलब कि इसका जो डिस्टेंस होगा, पी के रेफरेंस से माप रहे हैं हम लोग, इसका जो मेजरमेंट ले रहे हैं इसके रेफरेंस में ले रहे हैं ना, पी के लेफ्ट में है, तो पी के लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव। मतलब कि कोई भी अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पी के रेफरेंस में अगर ये लेफ्ट में है तो नेगेटिव है। अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो पी के रेफरेंस में राइट हो गया है, पी के रेफरेंस में ये राइट हो गया, और राइट में क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, पहला पॉइंट ये बोलता है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहला पॉइंट ये बोलता है कि जितना भी डिस्टेंस होगा वो पोल से मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, अगर पी का लेफ्ट में है तो नेगेटिव आएगा, पी के राइट में है तो पॉजिटिव आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा था हम लोग का कि मान लीजिए इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, इंसिडेंट रे है ये वाला। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो इसके क्या बन रहा है, इधर से मेरा ये राइट जा रहा है, ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट में बन रहा है, मतलब साइन अपोजिट है, तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इंसिडेंट लाइट अगर इस तरफ जा रहा है और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव होगा। अगर इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रहा है और ऑब्जेक्ट भी मेरा यहाँ बन रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन में बन रहा है, ये राइट जा रहा है और राइट में बन रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे पी है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लेंगे तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, वो फिर से समझते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है कि कोई भी डिस्टेंस हो, कोई भी डिस्टेंस हो, वो पी से मेजर करेंगे। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पॉइंट पी, इट इज टेकन एज अ ओरिजिन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर इंसिडेंट रे ये है, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब राइट में बन रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है और ऑब्जेक्ट भी मेरा राइट में बन रहा है, तो ये पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे इधर है मेरा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है, ठीक है, यहाँ बन रहा है, तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस ये पी है, इसके ऊपर जो जितना भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और नीचे जितना डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टेकन एज ओरिजिन, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, उसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट लाइट पे। अगर इंसिडेंट लाइट के तरफ है, ठीक है, मेरा डिस्टेंस, तो किसको लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट लाइट के अगर अपोजिट में है तो डायरेक्शन क्या होगा उसका, नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, जो भी डिस्टेंस है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव में है, ठीक है, ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्लियर होगा ये वाली चीज। चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे ये कनकेव मिरर के लिए फिगर हो गया है और ये कन्वेक्स मिरर के लिए फिगर हो गया। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि कनकेव, देखिए यहाँ पे कनकेव मिरर, ठीक है, और यहाँ है हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसमें क्या करना है, यू का वैल्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, एफ का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, और आपका वी का वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव होगा। यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी आपका एफ आपका फोकस हो गया है, और वी क्या हो गया, आपका इमेज। ठीक है, पहले हम लोग क्लियर करेंगे, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, जो यू होगा कॉन्केव मिरर के लिए ये नेगेटिव होगा, एफ भी नेगेटिव और वी भी नेगेटिव। कैसे होगा अभी हम लोग बताते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कनकेव मिरर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कनकेव मिरर ऐसे होता है, ये आपका पोल हो गया है, यहाँ आपका फोकस, ठीक है, इतना ही समझेंगे लोग, ये सर्फ रिफ्लेक्टिंग पॉली सरफेस हो गया। ठीक है, अब देखिए हमेशा यू मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेफ्ट साइड में रख रहे हैं तो पी यहाँ पे है, पी का लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यू इसका क्या हो गया है, नेगेटिव। समझ में आया क्या। फोकस भी देखिए यहाँ पे, यहाँ पी है, फोकस किस साइड है, लेफ्ट साइड है, इसलिए ये भी क्या हो गया है, नेगेटिव। ठीक है, वी क्या होता है, वी दो बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, वी दो बात पे कैसे डिपेंड करता है, कनकेव मिरर में सारा इमेज यहाँ पे बनता है। ठीक है, सारा इमेज इधर साइड बनता है, सारा इमेज जो है ये साइड बनता है, मतलब रियल बनता है, एक मिनट, रियल बनता है। ठीक है, सारा इमेज क्या बनता है, रियल, मतलब स्क्रीन के फ्रंट में, रियल इमेज किसको बोलते हैं, जो स्क्रीन के फ्रंट में बोलता है उसको बनता है, उसको रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, सारा इमेज ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, सारा इमेज कहाँ बनना है, इधर बनना है, और सारा इमेज कहाँ बनता है, नीचे की तरफ, यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ बनेगा, तो ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लिए हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ और
पी के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो अब मेरा ऑब्जेक्ट इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल बनता है। जब वर्चुअल बनेगा तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और यहाँ बनेगा तो ये कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव है, इसीलिए रियल के लिए नेगेटिव हो जाएगा वैल्यू और वर्चुअल के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ क्या, ये क्लियर हुआ क्या। चलिए अब कॉन्वेक्स के लिए हम देखते हैं, कॉन्वेक्स के लिए कैसे होगा। कॉन्वेक्स के लिए भी देखिए ये वाला ऐसे है, जैसे होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम यहाँ पे रखते हैं, हमेशा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं तो यू का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, वो नेगेटिव ही होना है, क्योंकि यहाँ पे पोल होता है, लेफ्ट में ले रहे हैं तो यू नेगेटिव हो गया, ठीक है। जो कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, कैसे बनता है, वर्चुअल। जब वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल मतलब यहाँ बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा मतलब अब ऊपर साइड बनेगा, तो वी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। फोकस क्या होगा, इसका फोकस कहाँ है, इस साइड, इसका फोकस कहाँ है, यहाँ पे होता है पी और यहाँ पे एफ, तो इसका एफ क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर हुआ क्या। चलिए में पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। क्या पढ़ने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, मिरर फार्मूला होता क्या है, ठीक है। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, देखिए द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज बी एंड द फोकल लेंथ एफ फॉर स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड फार्मूला फॉर द स्पेरिकल मिरर, ठीक है, और सिंपली मिरर फार्मूला मतलब क्या, देखिए वैसा एक्सप्रेशन जो रिलेट करता है, किसको किसको रिलेट कर रहा है, यू को, वी को और एफ को, ठीक है। वैसा एक्सप्रेशन जो रिलेट कर रहा है, रिलेशन बता रहा है किसके बीच में, यू वी एंड एफ के बीच में, ठीक है, स्पेरिकल मिरर का, उसको क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोलते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b, ठीक है। जहाँ पे हम लोग पेपर लिख लेते हैं, ठीक है। इसका एक जनरल फार्मूला क्या होता है मिरर फार्मूला का, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b, ठीक है। जहाँ f क्या है, f क्या है आपका फोकल लेंथ, f क्या है फोकल लेंथ, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और v क्या है आपका इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से सिंपली क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, वैसा एक्सप्रेशन होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है, वैसा एक्सप्रेशन होता है जो रिलेट करता है एफ यू और वी को आपस में, ठीक है, और ये इसका जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये जो जनरल फार्मूला है, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे कनकेव के टाइम या कॉन्वेक्स के टाइम यहाँ पे इसका साइन अल्टर हो सकता है, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़े हैं, कनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए अलग अलग साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा डील किया गया है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ईजी बनाते हैं, ठीक है। कैसे ईजी बनाते हैं, चलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम समअप करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम लोग कि कनकेव मिरर में क्या होगा और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो हमेशा यू होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, हमेशा क्यों यू होगा वो नेगेटिव होगा, एफ भी जो होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। वी का बात करें हम लोग, वी का बात करें, वी में दो केस बनता है, एक रियल, जब रियल इमेज बनेगा तो क्या साइन होगा, एक वर्चुअल, ठीक है। रियल में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, और वर्चुअल में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन, ठीक है। चलिए कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं, यू का जो वैल्यू होता है नेगेटिव ही होगा, ठीक है, एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉन्वेक्स में हमेशा मेरा जो बी बनता है कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है ना, इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल मतलब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है। अब जब भी न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा, अगर साइन कन्वेंशन समझ में आता है तो ठीक है, अगर साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है, अगर साइन कन्वेंशन समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो हम लोग सम अप कर दिए हैं, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। फिर से हम लोग सम अप करते हैं कि साइन कन्वेंशन क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो डायरेक्ट लिखाएगा साइन कन्वेंशन का रूल क्या होता है, तो ये रूल आपको लिखना है तीनों, जितना भी डिस्टेंस होता है वो पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। इंसिडेंट लाइट का जिस डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट लाइट के अगर अपोजिट में ले रहे हैं वो तो नेगेटिव होगा। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं वो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ले रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं स्पेरिकल मिरर में फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये जनरल फार्मूला हो गया है। कनकेव के लिए साइन अलग हो जाएगा, कॉन्वेक्स के लिए साइन अलग हो जाएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा और टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज मतलब कि रेशियो किसका, रेशियो इमेज का रेशियो टू द ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन छोटा सा इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज दैट इज i और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट u, ओ सॉरी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन को m से नोट करते हैं, और लेंथ ऑफ इमेज i है, i और यहाँ लेंथ ऑफ है ऑब्जेक्ट o, ठीक है। हम लोग जानते हैं इमेज को किससे डिस्टेंस करते हैं, v से, और यहाँ पे u। अब यहाँ पे साइन कहाँ से आया, साइन कहाँ से है, u जो है, u को हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं ना, पोल के लेफ्ट में रखते हैं, पोल के लेफ्ट में रखते हैं, इसलिए u यहाँ पे नेगेटिव आया, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर रियल इमेज बन रहा है, अगर रियल इमेज बन रहा है u और v नेगेटिव होगा, u और v नेगेटिव होगा, इसलिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है कि
रियल इमेज बन रहा है तो यू और वी दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब यू और वी दोनों नेगेटिव होगा तो मैग्नीफिकेशन भी नेगेटिव होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो यू क्या होगा, नेगेटिव होगा और वी पॉजिटिव होगा। यू नेगेटिव वी पॉजिटिव तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से डील कर लेंगे, ठीक है। बस अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कैसे आएगा बस वो डील कर रहे हैं। यहाँ से आएगा कि लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है, ठीक है। उसका डेफिनेशन, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ जनरल फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ से बस पढ़ के रखना है कि रियल इमेज में, जब रियल इमेज में मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं, रियल इमेज में यू और वी नेगेटिव होता है तो मैग्नीफिकेशन भी नेगेटिव होगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज में यू नेगेटिव वी पॉजिटिव होता है तो एम क्या होता है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको हम लोग डील कर लेंगे, ठीक है, बाद में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है हम बता दिए। यहाँ से डेफिनेशन आएगा, ये जनरल फार्मूला हो गया है, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन के टर्म में रियल इमेज होगा तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज होगा तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए।